हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। चलिए करते अपनी रिवीजन मैथ की क्लास 6 के लिए। ये है फ्रैक्शन का फुल चैप्टर आएगा इसमें आपके लिए। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे डाले हैं इसमें, और आई होप ये जो वीडियो है आपकी छोटी छोटी वीडियोस हैं आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर आपकी हेल्प करती है, आपको यूजफुल लगता है हमारे चैनल की वीडियो, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो हमें लिखें, ताकि हम आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकें। और प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। तो देखो, फ्रैक्शन है यहाँ पे। फ्रैक्शन के ही बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, फिर आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एक हो जाता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और सिंपल फॉर्म। ठीक है, और इतने इजी हैं ये, बहुत इजी। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, अनलाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो ऐसे वाली फॉर्म में होगा, 4/8, 7/9, ठीक है, 6/8, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिनका न्यूमिनेटर ज्यादा होगा, जैसे न्यूमिनेटर ज्यादा में कैसे हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसा हो जाएगा, 11/7, 6/3, सॉरी 12/4, ठीक है, 6/2, ये सब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा 7/11, प्रॉपर फ्रैक्शन में 7/11, 3/6, 4/12, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, अगर आप कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं 3/6 और 4/8, अगर आपको सिंपल फॉर्म में करते हो 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8, तो ये क्या है, 1/2 इक्वल टू 1/2, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने देखा होगा 3:3/4, 5:6/7, तो ये सब क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब आप इसको ओपन करोगे और कट कर दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन आपने देख लिया कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे आ जाएगा 7/8, 5/8, 9/8, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 7/6, 8/11, 7/13, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन में। अब क्वेश्चन से करते हैं, इससे और भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर, तो ये आवर है तो इसको भी आवर में बनाएंगे। तो अ डे हैज आवर्स, तो हमारे पास कितने होते हैं, 24। और अगर इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8/24। ऐसे ही ये मिनट्स है और ये आर है, तो आपको पता है एन आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। भाई सेम सेम करना पड़ेगा, 40/60, ये क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। ओके, अब आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज ब्रोट 2 सैंडविच। अब देखो, आर्या, अभिमन्यु, विवेक, 3 भाई बहन हैं, वो 3 दोस्त हैं। तो क्या है, अब आर्या ही लंच लाई है और वो 2 सैंडविच लाई है, एक वेजिटेबल का और एक जैम का। अब उसको अपने सारे दोस्तों में, मतलब 2 दोस्त हैं, इक्वल इक्वल बांटने की, मैं मेरे पास भी इक्वल आए और उसके दोस्तों के पास भी इक्वल है। तो देखो, अगर सैंडविच है, अगर सैंडविच है, सैंडविच की शेप ऐसी है, ठीक है, और अगर वो बराबर बराबर देगी तो वो कुछ ऐसे देगी, ताकि क्या आए, उनके पास इक्वल पार्ट आए। ठीक है, इक्वल पार्ट आए। तो जैसे कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे 3 हिस्से हो गए, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वेजिटेबल का करेगी, तो कितना हो गया, 1 2 3, 3 हिस्से हो गए। ठीक है, तो ये 3 हिस्से हो गए। अब वो क्या करेगा, विवेक को मिलेगा 1/3, क्योंकि पूरा 1/3 है। आर्या को मिलेगा 1/3, अभिमन्यु को मिलेगा इसमें से 1/3। ऐसे ही यहाँ पे आर्या को 1/3, अभिमन्यु को 1/3, और जो हमारे पास आर्या है, विवेक है, उसको 1/3। तो देखो, ये वेजिटेबल का है और ये जैम का है। तो आर्य का हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/3 वेजिटेबल वाले में से, जैम वाले में से 1/3, तो टोटल आर्य के पास कितना हो गया, 2/3। ऐसा विवेक, विवेक के पास भी वेजिटेबल वाले में से 1/3 और जैम वाले में से 1/3, तो 2/3 विवेक का हिस्सा हो गया। अभिमन्यु भी सेम ऐसे ही लेगा, 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। आर्य कितना हिस्सा, देखो सबको सेम मिला है, आर्य कितना मिला, 2/3, और ईच बॉयज को कितना मिला, 2/3।
ठीक है। अब कंचन के पास टोटल ड्रेसेस कितनी है, टोटल ड्रेसेस है उसके पास 30 और उसने फिनिश कितनी हो गई है डाई करके, उसने 20, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 20/30। ठीक है। ऐसे ही नेचुरल नंबर लिखने हैं, पहले आप लिखोगे 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास टोटल 11 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। अगर हम इनमें से प्राइम नंबर ढूंढते हैं तो ये 5 प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल से या 1 से क्या हो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए तो ये क्या हो जाता है, प्रॉपर प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो 2 से लेकर 12 तक प्राइम नंबर हो जाएंगे 5, 2, 3, 5, 7, ठीक 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/11 इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। ऐसे अगर हम इसका निकालेंगे, नेचुरल नंबर निकालेंगे 102 से लेकर 113 तक, तो पहले आपने देखा नंबर कितने टोटल 11 है और इसमें प्राइम नंबर नेचुरल नंबर है तो इसमें प्राइम नंबर ढूंढने चलेंगे तो ये 4 आएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x इन देम। अब टोटल कितने हैं, ये 8 है, x कितने बना हुआ है, 4 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे देखो कंचन का, उसने कितनी बाय की है, 3 सीडी, गिफ्ट कितनी मिली, 5 सीडी, टोटल कितनी हो गई, 8 सीडी। गिफ्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बाय जो की है उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये बटे टोटल। गिफ्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/8, है ना, सिंपल। इसको अब क्या करना है, लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो आप सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आपने लिख दिया 0 वाले, ये यहाँ पे माइनस वाले 1/4, ठीक है, -1/2। ऐसे आप प्लस वाले लिखोगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये लिख दिया आपने। अब देखो 1/4 यहाँ लोकेट कर दिया, 3/4 ये लोकेट हो गया, 4/4 ये लोकेट हो गया, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये लोकेट हो गया। ऐसे ये करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे मैंने 1/8, क्योंकि देखो जो जरूरत नहीं होती तो कम लिखना है और जिनकी ज्यादा जरूरत है उनको ज्यादा लिखना है। ठीक है, 3/8 ये आप स्केल से करना, कभी आप मेरी तरह ऐसे ही लिख दो, क्योंकि मेरे पास अभी इसमें स्केल में यूज नहीं कर सकती, आप स्केल से कीजिएगा इसको, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। देखो 1/8 ये हो गया, 2/8 ये हो गया, 3/8 ये हो गया, 7/8 ये लोकेट हो गया, है ना, सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को लिखेंगे बीच में, डिनोमिनेटर से कर देंगे इसको डिवाइड, 3 6 18, ये इसमें रिमेनिंग रह गया 2। तो देखो क्वोशिएंट, रिमाइंडर और यहाँ डिवीजन, ठीक है, तो इसको भी ऐसे करेंगे। तो हम इसको किया 11 को बीच में 5, तो 5 2 जा 10, 1 रिमेनिंग, तो यहाँ पे 2 1 5 सोल्व कर देखो, 5 2 जा 10, 11/5 आ गया, है ना। इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, तो 7 4 जा 28 प्लस 3/4 31/4, इन दोनों को इंटू करते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं। तो देखो 7 × 5 + 6/7, 35 + 6/7, 41/7। ओके, नेक्स्ट करेंगे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे आप लिखो इसको, अब आपने यहाँ देखा ये 7 में, अब देखो इसमें से 7 कैसे आएगा, ठीक है, अगर मैं इसको कट करूँ किसी टेबल से, तो देखो मैं 5 के टेबल से कट करती हूँ, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, तो देखो ये 7 आ गया और ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट करना है सिर्फ, अभी रिप्लेस करना है। अब देखो 2/7 = 8, अब ये 8 कैसे आए, जब आपने 2 को 4 से इंटू किया, जो इन ऊपर किया वही नीचे करोगे, तो 2/7 × 4 और 7 को भी 4 से, तो 4 2 जा 8, 7 4 जा 28। ऐसे ही देखो ये 10 कैसे आया, जब आपने इसको 2 से इंटू किया, तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 आंसर आ गया। अब ये 20 कैसे आया, जब आपने इसको 4 से किया, तो 3 को भी मैं 4 से करूंगी, तो 12/20 आंसर आ गया, है ना, सिंपल। फ्रैक्शन फॉर्म बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे या डिफिकल्ट फ्रैक्शंस आएंगे, फॉर्म आएंगी, तो आप उसको नहीं निकाल पाओगे। तो देखो अभी फाइंड द इक्विवेलेंट निकालना है, तो 3/5 दे रखा है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर देखा है 20, यहाँ पे हमें यही करना है 3/5, जिसमें न्यूमिनेटर दे रखा है 9। सिंपल है, ये 20 कैसे बना, क्योंकि हमने 5 के टेबल में 4 इंटू कर दिया, तो इसको मैं 4 से करूंगी तो 12 आ गया। ऐसे ही ये
3 कैसे आया, क्योंकि 3 जा 9 होता है, तो नीचे में 3 से कर दूंगी तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ करो 36/48, ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर 9 दे रखा है, यहाँ 36/48, ठीक है, डिनोमिनेटर दे रखा है 4। तो देखो ये 4 की टेबल, 4 9 जा 36, ठीक है, और ठीक है, सॉरी वापस से चलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे 4 की टेबल में है तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 12, ठीक है, ऐसे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 4 कैसे आया, जब मैं 4 को अगर मैं इसको करती हूँ 9 से, 9 4 जा, और एक सेकेंड, जैसे 36/48 है, तो देखो अब आप 12 से करो, 12 3 जा और 12 4 जा, तो ये क्या आ जाएगा 3/4, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। आपको यहाँ टेबल आने चाहिए, टेबल में अगर गड़बड़ हो गई तो ये भी चीज गड़बड़ हो जाती है। आपने इसको कट किया, कट करने के बाद ये 3 से चला गया और ये 4 से चला गया। चेक द वेदर दे आर इक्विवेलेंट, 5/9 है तो इक्विवेलेंट करने के लिए ये भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो 6 से 6 5 जा और 6 9 जा, यस दे आर इक्विवेलेंट। टेबल आने चाहिए भाई, टेबल जिसको आते हैं वो कर जाएगा। अब इसको आप 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 25, तो क्या इक्विवेलेंट है, नहीं ये इक्विवेलेंट नहीं है। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म में करना है। तो देखो 48/60 12 के टेबल से हो जाएगा, 12 4 जा और 12 5 जा, ठीक है। 150/60 करते हैं, तो देखो 0 0 कट कर लो, 3 से 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 84 और 98 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 14 के टेबल में, ठीक है, ये आ जाएगा 6/7। आपको टेबल याद होनी चाहिए जरूर। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50, तो यहाँ पे हम रमेश का कैटेगरी बना लेते हैं, यहाँ शीलू की और यहाँ जमाल की, ठीक है भाई। इसके पास टोटल कितनी पेंसिल्स थी, 20, यूज कितनी कर ली इसने, 10। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, 10/20, तो 1/2। शीलू के पास टोटल कितनी पेंसिल थी, 50, यूज कितनी कर ली, 25। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका, 25 2 जा 50, 1/2। जमाल के पास कितनी पेंसिल थी टोटल, 80, यूज कितनी कर ली, 40। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका, 40/80, कितना आया, 1/2, है ना, इक्वल है इनका, कि यस दे है इक्वल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है, अब हमें ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है, ये आप काम करेंगे। यहाँ आप देखो, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको निकालना हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पहले आप दोनों को लिखेंगे, ठीक है, कोई भी साइन पुट करने के बजाय आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 5 3 जा 6 5 जा 30, 6 2 जा 8, तो बड़ा कौन सा आया, ये वाला, इसका मतलब ये वाला बड़ा है हमारा। ऐसे ही 3/6 करोगे और 0 करोगे, तो देखो 0 से कोई भी चीज़ आप किया तो कितना आया, कितना आया, तो देखो 3 1 जा 3 और 6 से 0, तो बड़ा कौन सा हुआ, 3/6, ठीक है। ऐसे 1/6 करोगे और 6/6, आपको ये ध्यान रखना है कि 1 हमेशा बड़ा होता है, तो ये इसकी तरफ ही साइड जाएगा। ऐसे ही 8/6 है और 5/6 है, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 48 और 30, तो बड़ा ये है, तो 8/6 क्या है, हमारा बड़ा है, ठीक है। फाइंड आंसर द फॉलोइंग, राइट द इंडिकेट हाउ यू सोल्व दैम। तो देखो 5/9 है, 4/5 है, आपको इक्वल लग रहा है, नहीं है ना, तो दे आर नॉट इक्वल। 9/16 है, 5/9 है, आगे सोल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, तो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। ईला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक, अब यहाँ पे ईला है, उसने कितने पेज रीड कर दिए हैं, 25, टोटल कितने पेज है, 100, तो इसका क्या फ्रैक्शन हो गया है उसके पढ़ने का, 25/100, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब ऐसे ही ललिता, ललिता ने तो कितना रीड कर लिया है, 2/5, वही बात है, कंपैरिजन करना है, ईला का 1/4, ललिता का कितना है, 2/5। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 5 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो ज्यादा किसने पढ़ा है, ललिता ने, ठीक है, और लेस किसने पढ़ा है, ईला ने, तो हमें पता है लेस का, सो आप लिखोगे ईला रीड
लेस देन ललिता। लेस पूछा है, लेस बताना है, ज्यादा पूछा ज्यादा बताना है, ठीक है। अब देखो रफीक एक्सरसाइज 3/6। अब रफीक कितना करता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कई बार। ठीक है, तो हमारे पास आ गया रफीक। रफीक कितनी एक्सरसाइज करता है, 3/6। रोहित कितनी करता है, 3/4। वही हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। आप सीधा सामने लिखो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। इसका मतलब कौन लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करता है, रोहित। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ए क्लास है, क्लास ए है, क्लास बी है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25। पास कितने हुए हैं, पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 20। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका, 20/25। ठीक है, ऐसी क्लास बी है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 30। ठीक है, पास कितने हुए हैं, 24। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका, 24/30। आप इसको सोल्व कर दो 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा, ठीक है। अब 6 से 6 4 जा और 6 5 जा, तो हाँ टोटल इक्वल है। ठीक है, तो क्या है, ये इक्वल स्टूडेंट्स पास हुए हैं दोनों सेक्शन में। अब इनको प्लस करना है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलशम भी सेम होगा, एलशम निकल जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। 1 + 1 कितना हो गया, 2/18। आगे सोल्व करें तो सोल्व करो, वरना इसको छोड़ दो। ठीक है, ऐसे 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 11/15। ऐसे है 7, आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 1 - 5/7, 7 माइनस का 5/7 = 2/7। ऐसे है 1 बाय, तो ये आ जाएगा 1/21/22, तो 22/22 दैट्स बिकम 1। ओके, नेक्स्ट है सोल्व करना है 3। ठीक है, 3 माइनस 12/5, तो 5 3 जा 15 माइनस का 12/5 दैट्स बिकम 3/5। ओके, शुभम ने कितनी पेंट की है, शुभम पेंटेड 2/3। उसकी सिस्टर ने कितनी उसकी हेल्प की, माधवी ने कितना किया, 1/3। टोटल कितना हो गया, टुगेदर का मतलब ही क्या होता है, टोटल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा उनके टुगेदर का, 2/3 प्लस 1/3। ये हमारे पास आ गया 3/3। ठीक है, तो इसका मतलब 1, एक वॉल को उन्होंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। नेक्स्ट है मिसिंग फ्रैक्शन निकालना है। इसका देखो सिंपल फॉर्म में बताती हूँ, आप क्या करो, आप सीधा ऐसे लिखो, जो नहीं दे रखा वहां एक्स मानो। ठीक है, 3/10। अब देखिए, अगर ये यहाँ माइनस का है, सिंपल फॉर्म करने के लिए मैं अगर इसको इक्वल टू के इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी चीज अगर यहाँ पे माइनस की है तो इधर आगे तो प्लस की हो जाएगी। 7/10 है, अगर ये अपने साथ प्लस का साइन कैरी कर रही है, मैं इसको यहाँ ले आऊं तो ये माइनस का साइन कैरी करेगी, है ना। मैंने बताया डिनोमिनेटर सेम है तो एलशियम सेम आ जाएगा, 7 माइनस का 3, आंसर आ जाएगा मेरा 4/10। इसका मतलब है 7/10 माइनस 4/10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/10। ओके, ऐसे ये करते हैं, तो इसको आप x माने, माइनस का 3/21 किया और 5/21 रह गया। x को यही रखते हैं, ठीक है, 5/21 करते हैं, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 8/21 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ऐसे ही आप इसको x मानिए, x माइनस 3/6, ये बाय का निशान है जो हमें पीपीटी बनाते हुए नहीं आया, 3/6 और यहाँ पे है 3/6, x = 3/6 प्लस 3/6, क्योंकि ये माइनस का था तो ये आ जाएगा 6/6 = 1। ऐसे ही आप यहाँ x माने, 12/27 माइनस 5/27, 7/27 is the answer. Javed gave 5/7 of basket of the orange. What fraction of orange was left in the basket? तो टोटल हम हमेशा मानते हैं बच्चा 1, कि उसके पास एक ऑरेंज थी, और ठीक है, और उसने कितना गिव कर दिया, कितना गिवन कर दिया, 5/7। तो अब उसके पास कितनी लेफ्ट बची, 1 में से आप 5/7 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 7 माइनस का 5/7 = 2/7। नेक्स्ट है, इनको प्लस करना है, तो देखिए पहले मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फॉर्म में करो, 4 3 जा 12, 12 + 2 14/3 प्लस 4 3 जा 12 + 1 13/4। ठीक है, अब देखो जब भी डिफरेंट होंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3 और 4 है तो 3 अपनी टेबल से होगा, ठीक है, 4 अपनी टेबल से होगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये कितने पे आता है, यहाँ पे इसको डिवाइड करो तो 4 पे, 14 4 जा 56, प्लस ऐसे ही अगर आप इसको डिवाइड करते हो 3 पे आता है, 13 3 जा 39, 5 9 95/5।
12 इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम निकालना आता होगा आपको, चलो फिर भी बता देती हूँ। 3 1 जा 3 और 4/3 प्लस 3 3 जा 9 9 11 12 12/3 सेम सेम है, यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। 4/12 16/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, अगर नीचे का है उसका आप ऐसे एलसीएम निकालोगे, अगर वो जिस टेबल से जाता है उसी टेबल से इसको आप करोगे। ठीक है, तो 3 × 4 ये आया हमारे पास 12 आता है, तो आप इससे करोगे तो इससे तो डिवाइड करना है, किस टेबल में आता है, फिर इससे मल्टीप्लाई करता है। सारिका brought 2/3 मीटर ऑफ रिबन, ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे ऑल टुगेदर। तो सारिका ने कितना खरीदा 2/5, ललिता ने कितना खरीदा 3/4, टोटल लेंथ कितनी हो गई, बस आप टोटल लेंथ पूछिए तो आप प्लस कर देंगे। अभी बताया डिफरेंट डिफरेंट है, 20 आ जाएगा। 5 × 20 कहाँ पे आता है 4 पे, 4 को इससे कर दोगे 4 2 जा 8 प्लस 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है 5 से, इसको कर दोगे 5 3 जा 50, तो 8 5 13 3 23/20। ठीक है, नीना was given 1:1/2 piece of cake, नाजमा was given 1:1/3 piece of cake, find the total amount of cake given both। अब देखो नीना का कितना जगह, नैना का 1:1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सिंपल खोलो 2 1 जा 2 3/2। ठीक है, और नजमा कितना हो जाएगा 1:1/3 3 1 जा 3 4/3। टोटल पूछा है भाई, दोनों को मिला के कितना मिला 3/2 प्लस 4/3। जब डिफरेंट डिफरेंट है 3 2 जा 6, तो इसमें देखा कि ये 3 के टेबल में आता है वो 3 3 3 जा 9 प्लस इसमें देखा 2 के टेबल में आता है 2 को इससे इंटू कर दो 4 2 जा 8। ठीक है, 17/6 टोटल के पास, दोनों के पास 17/6 है। अब माइनस करना है, सिंपल है, आपको करना है यहाँ पे x लिखना है, x माइनस 5/8 इक्वल टू 1/4, x यहीं रह जाएगा 1/4 प्लस में क्या आ जाएगा 5/8। अगर ये इसका मल्टीप्लीकेशन है तो आप यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है वही लिखोगे, यहाँ आ जाएगा 2 + 5 5 + 2 7/8। यहाँ पे आप x लिखो -5 इक्वल टू 1/2, x को यहीं रहने दो 1/2 प्लस 1/5। ठीक है, ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 5 + 2 7/10 is the answer. A piece of wire is 7/8 meter long, broke into 2 pieces. One piece was 1/4 meter long. How long is the other pieces? का टोटल कितना है 7/8, 2 पीसेस किए गए हैं, तो एक पीस है 1/4, दूसरा तो हमें बताया नहीं गया है। ठीक है, तो आप ऐसे इसकी जो स्टेटमेंट है लिखेंगे 7/8 माइनस 1/4। जब मैंने कहा जो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो वही टोटल आंसर आएगा, 7 माइनस का 2, 7 में से 2 गया 5/8 इक्वल टू x इक्वल टू 5/8 है अदर पीस ऑफ लेंथ। Nandini house is 9/10 kilometer away from her school. She walked some distance and then he took a bus 1/2 kilometer each of the school. How far did she walk? तो देखो नंदिनी का जो हाउस है वो घर से जो हाउस है स्कूल है वो घर से कितनी दूर है 9/10 है, तो नंदिनी हाउस डिस्टेंस कितनी है 9/10 किलोमीटर। ठीक है, और बस लेके कितना जाती है, बस से कितना ट्रैवल करती है वो, कितना डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल बताना है भाई कितना चली है वो, तो 9/10 प्लस 1/2। ठीक है, अब आप देखोगे 2 और 10 का एलसीएम निकालो, 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो मैंने कहा जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है वो निकलता है 9 + 5। ठीक है, 14/10 14/10। Next, Asha and Samuel have bookshelf of the same size partially filled with book. Asha's shelf is 5th by full and Samuel is 2/5 full. Whose bookshelf is more? अब देखो कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन का यही तरीका अपनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले तो पूरा लिखना है, आशा का सैमुअल का लिखना है आपको। फिर देखा आपने 25 और 6 2 जा 12, तो किसका ज्यादा दिखा आपको, यहाँ पे दिखा आपको आशा का, आशा हैज मोर बुक। ठीक है, कितना है 5/6। अगर पूछा है कितना है तो 5/6 में से आप 2/5 माइनस करें, तो देखो 5 3 जा 6 5 जा 30, 25 माइनस 12 3 1 13/30। ठीक है, जावेद टेक
2:1/5 minutes to walk across the ground. Rahul takes 7/4 minutes to do same. अब इसमें कंपेयर करना है, पहले आप जावेद का लिखोगे, जावेद कितना टाइम लेता है, तो 2:1/5 है, मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फॉर्म में करो, 5 2 10, 11/5 आ गया। और राहुल का कितना है, राहुल का है भाई 7/4, फ्रैक्शन में बताना है, तो देखो 11/5 और 7/4, आप क्या कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये आ जाएगा 44 और 35। तो इसका मतलब जावेद क्या करता है, ज़्यादा टाइम लेता है। अब इसने लेस का पूछा है, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा राहुल टेक लेस टाइम, ठीक है। और अगर पूछा है बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो 11/5 माइनस 7/4, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, ये आ जाएगा 44 माइनस 35 इजकल टू कितना हो जाएगा, 9/20 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।